नमस्कार, स्वागत है आपका। सवाल बरकरार है कि पहाड़ का अगला प्रधान कौन होगा, और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तमाम मेहमान, तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और जो अपडेट आ रहा है पल पल, वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ा अपडेट यही है कि राजनाथ सिंह, जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया, वो देहरादून पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। मीनाक्षी लेखी भी देहरादून पहुंच चुकी हैं। रमेश पोखरियाल निशंक भी देहरादून पहुंच चुके हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी पहुंच चुके हैं। विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होने के लिए सभी लोग देहरादून पहुंच चुके हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया है उत्तराखंड का, वो पहुंच चुके हैं देहरादून। मीनाक्षी लेखी, जो कि को ऑब्जर्वर हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी पहुंच चुके हैं। रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंच चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद हैं, वो भी विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंचे, उनके साथ मीनाक्षी लेखी भी मौजूद हैं, दुष्यंत गौतम भी मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर बाद विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि पहाड़ का अगला प्रधान कौन होगा, यानी पहाड़ को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सा चेहरा लीड करने वाला है। विधायक दल की बैठक के बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी। इससे पहले बैठकों का दौर चला, देहरादून से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकें चल रही थी। और अब विधायक दल की बैठक के बाद तय होना है कि वो चेहरा कौन होगा जो कि पहाड़ का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे सहयोगी मेनका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, मैं पहले आपके पास आऊंगा। अपडेट यही है कि राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं देहरादून। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में राजनाथ सिंह और जो मीनाक्षी लेखी है, ये एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और कुछ ही क्षणों बाद वो इस होटल में पहुंचने वाली। अभी आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पे जो नेता हैं, वो नेता भी यहाँ पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए। और यहाँ पे करीब आधे घंटे को यहाँ रुकेंगे, इस होटल में रुकेंगे। और उसके बाद केंद्र जो पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, वो यहाँ से निकलेंगे और जो बीजेपी का मुख्यालय है वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ विधानमंडल की जो बैठक उसमें शामिल होगी और उसके बाद ही पता चल पाएगी कि आखिर में उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन। जी ठीक है सत्येंद्र, आप बने रहे हमारे साथ सुनील नवप्रभात भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अनूप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेनका लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेनका, मैं आपके पास आऊंगा, आप भी डिबेट में शामिल हो जाइए, लेकिन उससे पहले एक अपडेट सुनील नवप्रभात से ले लेते हैं। सुनील, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है इस वक्त की? देखिए अमित, जो अभी ताज़ा जानकारी है, राजनाथ सिंह ऑब्जर्वर और जो तमाम जो सांसद उनके साथ मौजूद हैं, जिसमें मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, वो जिस होटल में जाएंगे जहां पर अभी सत्येंद्र आपको अपडेट दे रहे थे, यहां पर एक छोटी मीटिंग प्रदेश के नेताओं से ले सकते हैं। अभी जो उस होटल में मौजूद हैं, जिनकी वो मीटिंग लेंगे, उनमें शामिल हैं प्रेमचंद अग्रवाल, जो विधानसभा अध्यक्ष रहे पूर्व कैबिनेट में, खजानदास, रेखा आर्य, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल। ये नेता अभी इस होटल में पहुंच चुके हैं। इनके साथ एक छोटी सी मीटिंग, एक मुलाकात हो सकती है, लेकिन इस मुलाकात के भी मायने हैं। आप गौर से इस लिस्ट को देखिएगा, इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो मंत्री रहे या फिर जिनकी मंत्री बनने की संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं, चर्चाओं में रही हैं। ठीक है। होटल में एक छोटी सी मीटिंग के बाद, उसके बाद ये बीजेपी का स्टेट हेडक्वार्टर है जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर केंद्रीय ऑब्जर्वर पहुँचेंगे। और जिस तरह से सत्येंद्र बता रहे थे अभी कि 5 बजे के बाद किसी भी समय नेता सदन का ऐलान किया जा सकता है। जी ठीक है। मेनका के पास चलते हैं। पल पल की अपडेट के लिए मेनका ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जितने भी घटनाक्रम वहां पर घट रहे हैं, उसको बहुत करीब से देख पा रही हैं। मेनका, क्या कुछ घट रहा है इस वक्त वहां पर? अमित, इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हूं और यहां पर बीजेपी दफ्तर पर जो तमाम विधायक हैं, नेता हैं और उनके सपोर्टर हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। यहां पर चहल पहल बढ़ गई है। इंतजार चल रहा है राजनाथ सिंह का, ऑब्जर्वर मीनाक्षी लेखी को ऑब्जर्वर का। जैसा कि आपने भी बताया, हमारे सहयोगी ने बताया कि वो देहरादून पहुंच चुके हैं। अब होटल जाएंगे, होटल में थोड़ी देर रुकेंगे। शाम 5 बजे से यहां पर मीटिंग की शुरुआत होगी विधानमंडल दल की। 6:30 बजे तक वो मीटिंग होनी है और उसके बाद वो नाम सबके सामने होगा, जिस नाम का इंतजार 10 मार्च के नतीजों के आने के बाद से ही हो रहा है। अब सवाल है कि आखिर कौन हो सकता है उत्तराखंड का, देवभूमि का अगला कप्तान, कौन होगा प्रधान इस प्रदेश का? तो इस सवाल का जवाब यहाँ बीजेपी की कई विधायकों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इस बार वो भी क्लूलेस है।
जो तमाम विधायक, सांसद और पूर्व के मंत्री, उन्होंने अपनी अपनी बातें केंद्रीय नेताओं के सामने रख दी है, अपनी डिमांड और जो शंका उनके मन में वो भी रख दी है उन्होंने। लेकिन क्लूलेस है इस बार कि आखिर कौन होगा वो नाम जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सुझाया जाएगा और आज के विधानमंडल दल में बैठक के बाद, उस दौरान चर्चा के बाद वो नाम सामने रखा जाएगा। और ये ठीक वैसा ही है जैसा त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर तीरथ सिंह रावत को चुना गया था, तब भी उनके नाम को लेकर चर्चा कहीं चर्चा नहीं थी। अचानक से उनका नाम सामने आया। फिर पुष्कर सिंह धामी, जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी कुछ ऐसी स्थिति थी। यानी कि बीजेपी और प्रदेश में इस तरह की स्थिति पहले भी कई बार आती रही है। प्रचंड जीत के साथ पार्टी बहुमत में आई है, ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है पार्टी ने, और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि जिस चेहरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र में वो चेहरा, प्रदेश में जो चेहरा पुष्कर सिंह धामी, उसी चेहरे के साथ पार्टी चुनाव में उतरी थी। तो बहुत मुमकिन है कि ज्यादा समीकरण जो है उनके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत मुमकिन है कि रिपीट कर दे और कई सारी बातें उनके फेवर में जाती है। सबसे पहली बात, युवा चेहरा, क्लीन चेहरा और बहुत लोकप्रिय भी। जब मैं इससे पहले भी उत्तराखंड आई, यहाँ के लोगों से भी, जब स्थानीय लोगों से भी बातचीत, तो उनका भी यही कहना है कि एक युवा नेतृत्व प्रदेश को मिलना चाहिए। युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, यही नारा बीजेपी की तरफ से दिया भी गया था। तो उस चेहरे के तौर पर भी आम लोगों की भी पसंद पुष्कर सिंह धामी बनते दिख रहे हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर हम नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से ना हो, ऑब्जर्वर्स की तरफ से ना हो, क्योंकि बीजेपी कई बार क्या, ज्यादातर मौकों पर स्ट्रेंज करती रही है और चौंकाती रही है अपने फैसलों से चौंकाती रही बीजेपी। लेकिन ये तस्वीरें हम इनका दिखा रहे हैं दर्शकों को। राजनाथ सिंह जब जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे तब वहां उनका वेलकम किया गया। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को आप देख पा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद हैं, माला राज्य लक्ष्मी जो कि सांसद हैं वो भी मौजूद हैं, और राजनाथ सिंह का यहां पर वेलकम किया गया। इसके बाद जौलीग्रांट एयरपोर्ट से सभी लोग निकल चुके हैं। मीनाक्षी लेखी भी देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, प्रहलाद जोशी जो कि चुनाव प्रभारी हैं वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब ये सभी लोग होटल के लिए निकल चुके हैं, वहां पर बैठक होगी थोड़ी देर की और चर्चा की जाएगी। उसके बाद विधायक दल की बैठक के बाद यह साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड का अगला चेहरा कौन होगा, सीएम पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा। वो काउंटडाउन भी हम आपके सामने चला रहे हैं। मुश्किल से 1.5 घंटे के आसपास का समय बचा है जब आपके सामने वो चेहरा सामने आ जाएगा। और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब होटल के भीतर सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये आप रमेश पोखरियाल निशंक को देख पा रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। कल दिल्ली में जब बैठकों का दौर चल रहा था तो निशंक भी उस बैठक में शामिल थे, उनके आवास पर भी बैठक चल रही थी। एक बार फिर से सत्येंद्र से अपडेट ले लेते हैं जल्दी से। सत्येंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे थे रमेश पोखरियाल निशंक होटल के भीतर प्रवेश कर गए हैं, और कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? बिल्कुल, अभी आपने देखा कि रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पहुँच चुके हैं, और तमाम विधायक, यानी कि जो वो विधायक हैं, जैसे हम बात करें जो पिछले सरकार के दौरान जो मंत्री थे वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और वो अभी भी कुछ ही देर बाद जब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर आएंगे उनके साथ उनकी छोटी मीटिंग है, जिस तरीके की सुनील लोपवात अभी जानकारी भी दे रहे थे। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले खजान दास यहाँ पहुँचे हैं, सुबोध उनियाल जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और अभी कुछ ही देर बाद ये बताया जा रहा है कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पे ऑब्जर्वर भी पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है, मैं मनोज जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अपडेट अनूप से ले लेते हैं। अनूप, एक चर्चा ये थी कि अनिल बलूनी भी वहां पहुंच सकते हैं, उनके बारे में कोई अपडेट, कोई जानकारी है क्या? वो वहां पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं? देखिए, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर बता दूं कि 4:55 में जो केंद्रीय ऑब्जर्वर हैं राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी, वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और 5 बजे, ठीक 5 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो जाएगी। जहां तक आप अनिल बलूनी की बात कर रहे हैं तो पार्टी सूत्रों के मुताबिक यहां सभी सांसदों, जो उत्तराखंड के सांसद हैं, उनको इस बैठक में रहने को कहा गया है। और अनिल बलूनी चूंकि राज्यसभा सांसद हैं तो बतौर राज्यसभा सांसद वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अच्छा। देखिए, जिस तरीके से जिस बैठक की चर्चा कर रहे हैं, जिस होटल में अभी थोड़ी देर बाद बैठक होने वाली है,
वहीं पर कहीं ना कहीं एक संकेत जरूर दे दिया जाएगा। यानी कि अब से पहले जो सभी लोग क्लूलेस थे, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि पार्टी में एक प्रक्रिया होती है और पार्टी में इस तरह की बातें बाहर नहीं कही जाती है, बाहर नहीं की जाती है। लेकिन ये जो छोटी बैठक होने वाली है जो राजनाथ सिंह लेंगे उस होटल में, यहां आने से ठीक पहले जाहिर सी बात है कि उस बैठक में जरूर से जरूर एक क्लू जरूर दिया जाएगा जो भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे कि पार्टी के का जो केंद्रीय नेतृत्व है किसके नाम पर मुहर लगाई है। यानी कि वो बैठक काफी कह सकते हैं कि अहम है। लेकिन औपचारिक रूप से आधिकारिक तौर पर जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसी में उस पर मुहर लगाई जाएगी और नाम का फैसला किया जाएगा। जी, एक प्रक्रिया का हिस्सा है और पूरी प्रक्रिया को हम समझे अनूप, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि पहले दिल्ली में बैठकों का दौर चला, उसके बाद अभी जबकि ऑब्जर्वर वहां पर पहुंच चुके हैं तब एक छोटी सी मीटिंग और रखी जाएगी होटल में, वहां पर बातचीत की जाएगी और बताया जाएगा कि केंद्रीय नेतृत्व का यह निर्देश है और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि कौन पहाड़ को लीड करने वाला है। मनोज जी, बहुत सीक्रेट रखा जा रहा है, मतलब सोर्सेस भी इस बार कोई आकलन नहीं कर पा रहे, नहीं बता पा रहे हैं कि दिल्ली में जो मंथन किया गया उसमें किस नाम पर मुहर लगी है। हालांकि ये बिल्कुल पुख्ता है, लेकिन कल उत्तराखंड सदन में पुष्कर सिंह धामी की बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स थी, बहुत खुश थे, उन्होंने खाना ऑर्डर किया, बड़े अच्छे मन से किया। कल सतपाल महाराज जब अमित शाह के घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा मतलब अनमने ढंग से निकले, तो ये कुछ बॉडी लैंग्वेज, जैसे मदन कौशिक के जो सपोर्टर्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पद का सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, वो मंत्री पद का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो और अनिल बलूनी एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो टॉप ग्रेड ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन फिर टॉप नाम जो चल रहा है वो पुष्कर सिंह धामी का ही चल रहा है, क्योंकि ये सारी बातें जो मेनका जी ने भी बताई कि मतलब यंग भी हैं, बेदाग हैं, मेहनती हैं, उनकी लीडरशिप में ये चुनाव जीता गया है और उनके सामने एक अच्छा उज्जवल भविष्य है। और देखिए, इत्तेफाक की बात है, मेरा घर उनके बिल्कुल पास में है, मतलब वो खटीमा में है, मैं किचा में हूँ, मेरी खींची किचा में है, तो लोकल आदमियों से मुझे बात करने का बहुत मौका मिला है। कम से कम 100 आदमियों ने वहां के मुझे बताया है कि पुष्कर सिंह धामी की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि वो बहुत एक्सेसिबल हैं, कोई भी चाहे तो उनसे बहुत आसानी से मिल सकता है, वो बहुत मिलनसार हैं। ये बहुत बड़ा गुण है राजनेता के लिए। ठीक है मेनका, जब नतीजे आए थे तब भी आप उत्तराखंड में मौजूद थी, देहरादून में मौजूद थी, तमाम नेताओं से आपकी बातचीत हो रही थी और एक बार फिर से जबकि पहाड़ को नया प्रधान मिलने जा रहा है, आप वहीं पर मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए आप, सतपाल महाराज भी होटल के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, मतलब ये कि करीब करीब सभी बड़े चेहरे वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र के पास चलेंगे, लेकिन मेनका मैं आपके पास ही आऊंगा। अब बीते कई दिनों से एक बार फिर से आप देहरादून में मौजूद हैं, तमाम नेताओं से आपकी बातचीत हो रही है, क्या सब कुछ तय हो चुका है या तय होने वाला है? इसे लेकर बीजेपी नेताओं में अगर आप उन नेताओं से बात 10 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, 10 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। पुष्कर धामी भी देखिए आप होटल में प्रवेश कर रहे हैं, इससे पहले आपने सतपाल महाराज को देखा, वो प्रवेश कर गए होटल के भीतर। उससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी होटल में पहुंच गए हैं और अब पुष्कर सिंह धामी को भी आपने होटल के भीतर जाते हुए देखा है। बहुत कम समय में यहां पर राजनाथ सिंह भी पहुंच जाएंगे जो कि ऑब्जर्वर हैं, को ऑब्जर्वर मीनाक्षी लेखी भी यहां पर पहुंच जाएंगी। सत्येंद्र, आप कोई जानकारी देना चाहते हैं क्या जल्दी से? बिल्कुल अमित, क्योंकि अभी आपने देखा कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँच चुके हैं और तमाम नेता जो उनके साथ यहाँ पहुँच चुके हैं और मात्र कुछ ही क्षणों में, यानी कि कुछ ही क्षण वो बाकी हैं जब यहाँ पे केंद्रीय ऑब्जर्वर इस होटल के अंदर देखने को मिलेंगे। ये बल्कि कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, अमित मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि तो ये वो गाड़ियाँ जो फ्लीट की गाड़ियाँ हैं यहाँ अब पहुँचने लगी हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब इस होटल में जमवाड़ा शुरू हो गया है कि यानी कि अब ये साफ तौर पर देखने को लग रहा है कि अब कुछ ही क्षणों में केंद्रीय ऑब्जर्वर यहाँ पहुँचेंगे। जी अमित, तो बस कुछ ही समय का यहाँ पर इंतजार करना होगा, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि ऑब्जर्वर में पहुंच जाएंगे। सत्येंद्र, जैसे वहां पर आपको हलचल दिखाई दे आप हाथ उठाइएगा। मेनका, आप अपनी बात भी पूरी करिए और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप मेहमानों से करना चाहते हैं या फिर हमारे सहयोगियों से, संवाददाताओं से करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं। कह रहे थे कि बहुत मुमकिन है कि अभी जो मीटिंग होने वाली है, विधायक दल की मीटिंग से पहले होटल में जो बैठक होने वाली है, यहां संकेत दे दिया जाएगा, क्योंकि वो तमाम नाम और वो चेहरे इस वक्त
होटल पहुंच चुके हैं, जो इस रेस में रहे हैं पहले या इस बार भी, जिनकी चर्चा होती रही है। सतपाल महाराज वो भी एक वरिष्ठ विधायक है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस में, उसके बाद बीजेपी में आए। उनकी महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है, बार बार अपनी महत्वाकांक्षा को वो पार्टी के सामने रखते रहे हैं, वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं और सबसे ज्यादा चांसेस उन्हीं के बताए जा रहे हैं कि उनको रिपीट किया जा सकता है। और राजनाथ सिंह का इंतजार चल रहा है। और जो सवाल आपने किया कि जब आप नेताओं से, विधायकों से बात कर रही हैं तो उनका किस तरह का रिएक्शन है, तो इसका जवाब यह है कि जब हम उन विधायकों से बात कर रहे हैं जो खुद महत्वाकांक्षी है इस पद के लिए, या फिर उनके समर्थक विधायकों से बात होती है, तो वो यही कहते हैं कि अभी कुछ भी तय नहीं है, कुछ भी मुमकिन है, हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इस रेस में नहीं है, वो कहते कि सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ तय हो गया कल की मीटिंग में, आज तो औपचारिक ऐलान भर रह गया है। अब देखना है कि आगे क्या क्या होता है। और मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ हैं मौजूद, उनसे एक सवाल है मेरा। मनोज जी, ये परिपाटी अगर हम बहुत पहले के कांग्रेस में जाएं तो कांग्रेस में की परंपरा कि अंदर खाने क्या होता था किसी को पता नहीं चलता था, नाम जब सामने आए तभी मीडिया को जानकारी होती थी और बीजेपी की हर बात मीडिया के सामने होती थी। लेकिन अब वो परंपरा पिछले 5-6 सालों में बीजेपी ने अपना ली है कि बीजेपी के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं, खासकर बड़े फैसले, वो मीडिया में बाहर नहीं आते जब तक कि औपचारिक ऐलान ना हो जाए। ये एक बदला हुआ है, स्थिति बदली हुई है पूरी तरह से। आने के बाद ये मेंटेन करनी जरूरी हो जाती है। लेकिन कांग्रेस के समय की आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि कई बार हम लोग देखते थे पत्रकार कि एक मंत्री ने कहा कि मुझे कोई नहीं हटा सकता, मतलब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, मुझे कोई नहीं हटा सकता, और अगले दिन वो मंत्री हट गया। तो न केवल जानकारी बाहर नहीं आती थी बल्कि ऑपोजिट जानकारी आती थी और फिर वो ऑपोजिट प्रूव हो जाती थी। कांग्रेस में कई बार ऐसा हुआ था। अब अगर बीजेपी को आप देखें तो देखिए, सत्ता में आने के बाद तो फिर आपको कुछ पैटर्न्स, चाणक्य की नीति के कुछ सिद्धांत आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। क्यों सीक्रेट बाहर लीक की जाए, वक्त से पहले क्यों सीक्रेट बाहर लीक किया जाए? वक्त से पहले क्यों सीक्रेट बाहर की जाए? सीक्रेट के बाहर आने के बाद कई ऐसी चीजें भी हो जाती है जो अवॉइड करना चाहती है पार्टी। अनूप जी से मेरा एक सवाल है। अनूप जी, आप भी ये हिंट दे रहे हैं कि अब जो भी है, जो फैसला लिया गया है, उसका संकेत अभी जो मीटिंग होटल के अंदर होगी वो वहां दे दिया जाएगा। तो ये आप मुझे समझाइए जरा कि किस तरह से संकेत दिया जाता है और संकेत दे दिया जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कल बैठक हुई थी अमित शाह के आवास पर, जो सूत्र बता रहे हैं कि उस बैठक में कहीं पर भी मुख्यमंत्री के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। उस बैठक में केवल कैबिनेट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, कहां-कहां के प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि पार्टी चाहती है कि पार्टी संगठन को उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करे और संगठन को इतना मजबूत किया जाए कि आने वाले वक्त में जिस तरह से एक कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, उस तरह की बातें भी ना आ पाए। जहां तक इस बैठक की बात कर रहे हैं जिसमें संकेत देने की बात है, देखिए, पार्टी में एक प्रक्रिया है और जाहिर सी बात है कि इसकी जानकारी जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया होगा, उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और मीनाक्षी लेखी को होगा, और उसके अलावा किसी भी नेता जो उत्तराखंड से हैं या किसी भी विधायक को नहीं दिया गया होगा। और जो बैठक होगी अभी राजनाथ सिंह के नेतृत्व में, वहां कहीं ना कहीं संकेत दे दिया जाएगा, जिसे कमान सौंपी जाएगी उसे एक तरह से बता दिया जाएगा कि अब उत्तराखंड की कमान आपको सौंपी जा रही है। और तब जाकर के, जो क्योंकि उस बैठक में कई जो है बड़े नेता जो उत्तराखंड से हैं वो मौजूद होंगे, तो उन्हें किसी तरह की कोई गलतफहमी ना हो, किसी तरह का कोई खाका तैयार कर लिया गया। अमित, एक खाका तैयार कर लिया गया है और अब ये संदेश दे दिया जाएगा सभी को कि किस तरह से आगे की जो रूपरेखा है उस पर उनको अपना जो मत है वो एक मत करना है। अमित, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी के सामने है 2024 का चुनाव। 2024 से पहले
ये जो मंत्रिमंडल होगा, जो सीएम का फेस होगा, वो उसी तरह का, उसी समीकरण को फिट करने वाला होना चाहिए जो 2024 की लड़ाई में बीजेपी को मदद पहुंचाए, क्योंकि उत्तराखंड ये वो प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री भावनात्मक तौर पर खुद भी जुड़े रहे हैं। तो 24 की लड़ाई में बीजेपी को उतरना है, पूरी एनर्जी उन्हें वहां लगानी है। उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है, हमने पहले भी कई बार देखा है, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कि छोटी छोटी बातों पर विधायक कभी मुख्यमंत्री से नाराज हो जाते हैं तो कभी विधायकों में आपसी खींचतान। तो वो कंडीशन ना हो, एक ऐसा मंत्रिमंडल और ऐसा सीएम फेस आगे रखना बीजेपी के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती। वो तो हम बार बार कह ही रहे हैं इनका, उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तराखंड के लिए भी, कि जनादेश 2022 का है लेकिन संदेश 2024 के लिए है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को दर्शकों को समझा देते हैं। ये आप एक होटल के भीतर की तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर एक छोटी बैठक होनी है। जैसे ही ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी, दुष्यंत गौतम यहां पर पहुंच जाएंगे तो आप देखिए ये सभी लोग जो यहां पर मौजूद हैं, चाहे वो पुष्कर धामी हो, सतपाल महाराज हो या फिर प्रेमचंद अग्रवाल को भी आप देख पा रहे हैं, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को भी देख पा रहे हैं आप यहां पर जो कि मौजूद हैं। यतीश्वरानंद जिनकी कहरेद्वार ग्रामीण सीट से हार हुई है, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा सांसदों के पहुंचने का भी सिलसिला यहां पर जारी है। आप देखिए एक छोटी सी बैठक यहां पर होगी और उसके बाद सभी लोग पार्टी कार्यालय के लिए निकल जाएंगे जहां पर विधायक दल की बैठक होगी। वहां पर जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है, या यूं कहें कि वहां पर चर्चा के बाद जिस नाम पर सहमति बनी है उस नाम को रखा जाएगा, उस प्रस्ताव को रखा जाएगा, विधायकों की राय ली जाएगी और उसके बाद जिस नाम पर मुहर लगेगी उस नाम को मीडिया के साथ साझा किया जाएगा कि देखिए अब ये उत्तराखंड को आगे लेकर जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जिस बात का जिक्र बार बार करते हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, तो अगले दशक के लिए वो कौन चेहरा होगा जो कि पहाड़ को आगे लेकर जाएगा, वो अब से थोड़ी देर बाद, तकरीबन 1 घंटे 11 मिनट बाद वो तस्वीर सामने आ जाएगी। काउंटडाउन भी लगातार हम आपके सामने चला रहे हैं। एक बार सुनील नवप्रभात के पास चलते हैं जो कि बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। सुनील, आप लंबे समय से बीजेपी को कवर कर रहे हैं, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं कि संदेश दिल्ली से चल चुका है, तय हो चुका है, या फिर विधायकों के ऊपर अभी छोड़ा जाएगा, उनसे रायशुमारी की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि ज्यादातर विधायकों के मन में क्या चल रहा है? देखिए अमित, अब रायशुमारी किसी से नहीं होगी। ये तय हो चुका है कि उत्तराखंड का 12वां मुख्यमंत्री, बीजेपी का अगला चेहरा, नेता सदन कौन होगा, ये करीब करीब तय हो चुका है। 5 बजे जब यहाँ पर विधानमंडल दल की मीटिंग होगी तो आप मान के चलिएगा कि 5 से 10 मिनट के भीतर नेता सदन का ऐलान हो चुका होगा। न्यूज 18 इस खबर को ब्रेक कर रहा होगा और ये सब कुछ तय हो चुका है। ऑब्जर्वर को केवल यहाँ पर एक औपचारिकता भर निभानी है कि वो नेता सदन का ऐलान करेंगे, एक यहाँ पर नेता सदन के नाम का प्रस्ताव रखेगा और उसके बाद सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा। आप देखें कि बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर जबरदस्त हलचल है, कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देखिए ये बीजेपी कार्यालय के बाहर अभी से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, यानी कि हर कोई ये देखना चाहता है कि उत्तराखंड का नया सीएम कौन होगा, नेता सदन कौन होगा। ये सबके मन में एक सस्पेंस है और अब से कुछ समय बाद, 1 घंटे भर बाद, ये सस्पेंस भी दूर हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आप देखेंगे कि ये भीड़ यहाँ पर बढ़ती जाएगी। आप बीजेपी कार्यालय के अंदर का आप दृश्य देखिए कि यहाँ पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता पहुँचने लगे हैं। मंत्री धन सिंह रावत यहाँ पर पहुँची हैं, विधायक सरिता आर्य यहाँ पर पहुँच गई हैं। धीरे धीरे नेताओं का भी पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया और हर कोई अंधेरे में यहाँ पर जरूर तीर चलाए जा रहे हैं। अभी भी सबके बीच चर्चा का विषय है कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अब से 1 घंटे बाद इस सस्पेंस से भी पर्दा उठ जाएगा कि उत्तराखंड का 12वां मुख्यमंत्री कौन होगा वो फेज जो उत्तराखंड को अब आगे का विकास का रोड मैप देगा। ठीक है सुनील, आपको रोक रहे हैं। सत्येंद्र के पास कोई अपडेट, एक बार उनके पास चलते हैं। सत्येंद्र, क्या अपडेट आपके पास? अमित, आप देख सकते हैं कि देहरादून में राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, शायद ये तस्वीरें बता रही हैं। फ्लीट को देखने के हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं जो कि ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड में अगला चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री के तौर पर, इस नाम का ऐलान उनकी तरफ से ही किया जाएगा। उनके साथ मीनाक्षी लेखी भी पहुंची हुई हैं। सत्येंद्र, बताइए क्या कह रहे हैं आप?
बिल्कुल अमित, आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे उनके स्वागत के लिए तमाम जो उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, चाहे वो निशंक जी की बात करें या पुष्कर धामी जी यहाँ पे खड़े हैं, सभी जो तमाम नेता हैं वो उनके स्वागत में यहाँ पहुँचे हैं। अभी कुछ ही देर बाद एक छोटी सी मीटिंग इसी होटल में होनी है और उसके बाद ये सभी लोग जो बीजेपी का मुख्यालय है वहाँ पहुँचेंगे और वहीं जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम घोषित होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि सभी होटल के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ उसके बाद जो होटल का जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें एक छोटी सी मीटिंग होनी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जी अमित, तो तस्वीरों में आप देखिए इंतजार समाप्त हो गया है। ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और यहां पर सभी से मुलाकात करते हुए प्रहलाद जोशी को भी आप देख पा रहे हैं। सतपाल महाराज, पुष्कर धामी ने बुके देकर यहां पर उनका वेलकम किया है और सभी होटल के भीतर प्रवेश कर गए हैं। और बार बार जैसा कि हमारे सहयोगी सत्येंद्र बता रहे हैं कि यहां पर एक छोटी सी मीटिंग होनी है और उसके बाद सभी लोग बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए निकल जाएंगे, जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है। उससे पहले यहां पर थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी बीजेपी के सांसदों के साथ, साथ ही वो बड़े चेहरे जो कि यहां पर बुलाए गए हैं, चाहे वो पुष्कर धामी हो, सतपाल महाराज हो, रमेश पोखरियाल निशंक हो या फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल हो, यतीश्वरानंद हो, बीजेपी के दूसरे सांसद हो, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रहलाद जोशी भी यहां पर मौजूद हैं, जो कि चुनाव प्रभारी बनाए गए थे। बहुत अहम उनका रोल हो जाता है। आज जब विधायक दल की बैठक होगी उस दौरान वहां पर वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा को ऑब्जर्वर मीनाक्षी लेखी भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। होटल के फर्स्ट फ्लोर पर ही अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद यहां से सभी लोग बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो जाएंगे। सत्येंद्र, अगर आपके पास इस बात की जानकारी हो कि तकरीबन कितनी देर तक यहां पर ये बैठक चलनी है, ये मुलाकात चलनी है, तो वो साझा करिए आप। सत्येंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? तो बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी यही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं इस होटल में और उनके साथ को ऑब्जर्वर मीनाक्षी लेखी भी मौजूद हैं, प्रहलाद जोशी मौजूद हैं, दुष्यंत गौतम मौजूद हैं और उससे पहले यहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके थे, सतपाल महाराज पहुंचे हुए थे, निशंक पहुंचे हुए थे, प्रेमचंद्र अग्रवाल पहुंचे हुए थे। सभी लोग यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए आपको दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। उनको बुके दिया गया, उनका वेलकम किया गया और उसके बाद सभी लोग होटल के भीतर प्रवेश कर गए हैं। होटल में थोड़ी देर की मुलाकात होगी, बातचीत होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बताएंगे कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से क्या निर्देश आया है और उसके बाद सभी लोग यहां से मूव कर जाएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए, जहां पर बीजेपी के सभी विधायक इंतजार कर रहे हैं इन सभी के वहां पहुंचने का, ऑब्जर्वर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहुंचने का, ताकि विधायक दल की बैठक में वो नाम तय हो जाए जो नाम उत्तराखंड को आगे लेकर जाने वाला है। सत्येंद्र से हमारा संपर्क हो गया, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? तकरीबन कितनी देर तक की बैठक होटल के भीतर चलने वाली है? सत्येंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? बैठक को लेकर क्या जानकारी है अभी आपके पास? जी 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 अमित, बताएं। अमित, अभी आपने देखा कि जितने भी यहाँ पे जो तमाम नेता थे, उसमें जब पुष्कर सिंह धामी की बात करें या निशंक जी की बात करें या सतपाल महाराज की बात करें और तमाम जो और भी जो नेता थे, वो सब जो ऑब्जर्वर हैं, जो राजनाथ जी और मीनाक्षी लेखी, उनके साथ फर्स्ट फ्लोर में चले गए हैं। और कुछ ही देर बाद, यानी कि करीब आधे घंटे की ये मीटिंग बताई जा रही है कि आधे घंटे के बाद ये लोग यहाँ से निकलेंगे और बीजेपी के मुख्यालय पहुँचेंगे। जी अमित, और उसके बाद ही जो उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री का जो घोषणा, नाम की घोषणा होगी, ये बीजेपी के कार्यालय में होगी। जी अमित, ठीक है, तकरीबन आधे घंटे तक यहां पर चर्चा होनी है और इस मीटिंग के बाद 4:30 बजे के आसपास सभी लोग यहां से मूव करेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए, जहां पर बीजेपी के सभी विधायक इंतजार कर रहे हैं और वहां पर विधायक दल की बैठक में नाम रखा जाएगा। उस नाम पर मुहर लगेगी कि आखिर उत्तराखंड का अगला प्रधान कौन होगा। सुबह से अब तक का जो घटनाक्रम है वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीती रात दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा और आज सुबह सबसे पहले जानकारी सामने आई कि बीजेपी के सभी सांसदों को भी आज की इस बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया है और उसके बाद यह तय हुआ कि दोपहर तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि ऑब्जर्वर हैं, और को ऑब्जर्वर मीनाक्षी लेखी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम,
चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सांसद अनिल बलूनी, सभी लोग दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे। उसके बाद देहरादून पहुंचने की तस्वीर भी हमने आपके साथ साझा की, जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत हुआ, उनका वेलकम हुआ। और उसके बाद हमने आपके साथ तस्वीर साझा की जब होटल पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ सतपाल महाराज, साथ ही प्रेमचंद्र अग्रवाल, इसके अलावा बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक। वो तस्वीर भी सबसे पहले न्यूज 18 ने आपके साथ साझा की। और अब जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, सबसे लेटेस्ट तस्वीर है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होटल पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत हुआ। और उसके बाद हमारे सहयोगी सत्येंद्र जो कि वहां पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि होटल के फर्स्ट फ्लोर पर इस वक्त तो बैठक शुरू हो चुकी है, तकरीबन आधे घंटे तक बैठक चलेगी और उसके बाद सभी लोग बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो जाएंगे। मेनका के पास चलते हैं। मेनका, क्या अपडेट आपके पास? यहां पर इंतजार चल रहा है अमित अभी भी, और इंतजार जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि लगभग आधे घंटे की मीटिंग अभी होटल में होनी है। 4:30 बजे के आसपास वहां से निकलेंगे राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी, और उसके बाद यहां पर 5 बजे से मीटिंग की शुरुआत होगी। विधायक पहुंच चुके हैं, आज विधानसभा पहुंचे थे ये सभी विधायक, आज इन्होंने शपथ ली। और उस दौरान भी सभी की बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष के विधायकों में उत्साह कहीं ज्यादा था। और सीएम जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी बहुत रिलैक्स्ड, कल रात से ही वो काफी रिलैक्स्ड नजर आ रहे हैं। कल वो दिल्ली में थे, मीटिंग में शामिल हुए, अमित शाह के साथ उनकी बैठक रही और उसके बाद देर रात वो देहरादून वापस आ गए। आज जब वो विधानसभा पहुंचे थे, काफी रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज उनकी लग रही थी। और यही वजह है कि जो लोग धामी के पक्ष में हैं, उनके समर्थन में हैं, 4 से 5 विधायक बीजेपी के सामने आ चुके हैं अब तक, जो कह रहे हैं कि वो अपनी विधानसभा सीट छोड़ने को तैयार है, वहां से धामी को लड़ा लिया जाए और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हीं को फिर से एक बार फिर उत्तराखंड की कमान दे दी जाए। तो वो लोग भी दावे कर रहे हैं कि लगता है कि उनकी ये बात, उनकी ये मांग जो है वो केंद्रीय नेताओं ने समझी है, ये उनका कहना है, उनका परसेप्शन है। हालांकि खुलकर कोई कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन जिस तरह से धामी रिलैक्स्ड दिखे तो ऐसा लगा कि शायद उन्हें कोई संकेत जरूर है। हालांकि अभी ये मीटिंग आधे घंटे की वहां चल रही है, उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी, विधायकों की बैठक यहां पर होगी, फिर ये औपचारिक ऐलान होगा रक्षा मंत्री की ओर से, राजनाथ सिंह की ओर से। लेकिन उससे पहले यहां चहल पहल बढ़ी हुई है, बीजेपी ऑफिस में चहल पहल बढ़ी हुई है। सुनील से मेरा सवाल होगा, सुनील जैसा कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, कहीं ना कहीं संकेत आगे दे दिए गए हैं, अब बस मसला है कि इस औपचारिकता को पूरा करना है, इस डेकोरम को पूरा करना है और उसके बाद ऐलान करना है। ऐसे में सवाल है कि अगर मैं यहाँ अभी अगर लगाऊंगी, अगर रिपीट होते हैं धामी मुख्यमंत्री के तौर पर, तो बाकी का जो उनका कैबिनेट होगा क्या वो भी उसी तरह का होगा जो इलेक्शन में जाने से पहले था, या फिर उसमें भी बदलाव होगा? हारे हुए विधायकों को छोड़ दे, हारे हुए नेताओं को छोड़ दे, उसके बाद देखिए, मैंने कहा कैबिनेट में तो बदलाव होगा, हर हाल में होगा, क्योंकि पिछली कैबिनेट के जो 3 मंत्री थे, जिनमें अगर मैं बात करूं कि यशपाल आर्य दिग्गज नेता थे, हरक सिंह रावत, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद जो चुनाव खुद हार गए, तो 3 मंत्री तो ऑलरेडी चेंज होंगे। अगर हम ये मान भी लें कि पिछली कैबिनेट अगर एज इट इज होती है तो 3 का ये परिवर्तन होगा। और जहाँ तक माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में भी बड़ा भारी फेरबदल हो सकता है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल इस बार विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनने वाले, ये तय बात है, वो कैबिनेट मंत्री की दौड़ में है। और अभी जो मीटिंग इस होटल में चल रही है, जहां पर सत्येंद्र बरथवाल मौजूद हैं, उस मीटिंग के भी कई मायने हैं, मैंने कहा वो गंभीर उसके मायने हैं। या आप उस मीटिंग में शामिल चेहरों को देखिए, होटल में मौजूद चेहरों को देखिए, जिसमें खजानदास हैं जो तीसरी चौथी बार खजानदास 80 सीट से आते हैं, वो विधायक बने हैं, मंत्री पद की दौड़ में हैं। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल वहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस मीटिंग में मौजूद हैं, अरविंद पांडे जो पिछली कैबिनेट में मंत्री थे, रेखा आर्य जो मंत्री थी, सुबोध उनियाल मंत्री थे, सतपाल महाराज वहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग जो इशारे करती है, जो संकेत देती है, ये अगले कैबिनेट को लेकर भी या फिर सरकार के आगे के रोड मैप को लेकर भी ऑब्जर्वर इस मीटिंग में बहुत सारे संकेत दे सकते हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा है, इस मीटिंग में कोई चर्चा नहीं होने वाली, मैंने कहा। और कई बार जो हमने बीजेपी की परंपरा देखी है, जो बीजेपी की रीति और नीति में देखते आया हूँ, लगातार बीजेपी को कवर करता रहा हूँ, तो कई बार केंद्रीय ऑब्जर्वर को भी मीटिंग में पहुँचने तक भी ये एहसास नहीं होता कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली से एक टेक्स्ट मैसेज आता है ऑब्जर्वर के पास भी, और उसके बाद ऑब्जर्वर विधानमंडल दल में इस टेक्स्ट मैसेज को पढ़कर सुनाते हैं कि फलाना आदमी, फलाना विधायक नेता सदन चुना जाएगा, और उसके बाद उसे सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। तो ये तो रही पूरी प्रक्रिया। 5 बजे का सभी को इंतजार है। बीजेपी के इस स्टेट हेडक्वार्टर में लगातार गहमा गहमी बढ़ने लग गई है। अभी 3 समय बचा है सुनील, वो काउंटडाउन हम चला रहे हैं, 59 मिनट के आसपास का समय बचा है। और इनका
अगर मगर की बात चली रही है तो एक सवाल मैं अनूप से पूछ लेता हूं कि अनूप, इससे पहले जब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था त्रिवेंद्र रावत के बाद, सतपाल महाराज तब भी रेस में थे। पुष्कर धामी को बनाया गया, सतपाल महाराज तब भी रेस में थे। इस बार भी उनका नाम रेस में था। तो क्या ऐसी स्थिति भी बन सकती है क्या कि उत्तर प्रदेश की तरह हमें उत्तराखंड में भी डिप्टी सीएम का रोल देखने को मिल जाए? अगर मगर वाला सवाल है ये। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी इस पर चर्चा किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पर नहीं हुई है और जाहिर सी बात है कि यहाँ मुख्यमंत्री ही बनाया जाएगा। इंतजार करना होगा, चूंकि आपने अगर और मगर का सवाल किया है तो इंतजार 5 बजे तक का। फिलहाल तो विधान मंडल की बैठक के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा उस पर फैसला किया जाएगा और आगे फिर किस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, किसको कैबिनेट दिया जाता है, कौन कौन से चेहरे होंगे, किनको क्या भूमिका दी जाती है, वो सभी बाद में चर्चा की जाएगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से मेनका अभी जिक्र कर रही थी, सिंह धामी की बॉडी लैंग्वेज को अगर देखें तो अब बहुत इत्मीनान से वो नजर आने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि उनको फैसले का एहसास जरूर हो गया होगा, चाहे फैसले का एहसास जिस भी तरीके से हो कि क्या पार्टी उन्हें फिर से कमान सौंप रही है या फिर कमान किसी और को दिया जा रहा है। क्योंकि जब कोई जद्दोजहद में होता है तो जरूर थोड़े से चेहरे में सिकन देखी जाती है, लेकिन जब फैसले का एहसास हो जाता है तो फिर थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है, इत्मीनान देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी बात, जो बैठक अभी होटल में चल रहा है उसके बाद आप चेहरे को ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं उन्हीं में से कोई चेहरा ऐसा होगा जिसको बीजेपी कमान सौंपने जा रही है और उनके बॉडी लैंग्वेज, सारे चेहरे पॉजिटिव दिख रहे हैं, सभी की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है। मनोज जी, अगर चेहरा हम पढ़े तो चेहरे तो सभी मुस्कुरा रहे हैं वहां पर जितने मौजूद हैं। देखिए, अब मतलब मैं तो अलग अलग सोर्सेस की बात बता रहा हूं आपको कि जब कल सतपाल महाराज अमित शाह के घर से बाहर निकले तो अनमने ढंग से निकले और पुष्कर सिंह धामी न केवल खुश थे, रिलैक्स थे, उन्होंने खाना ऑर्डर किया उत्तराखंड सदन में और बड़े अच्छे मन से किया, सब लोगों से बड़े अच्छे मन से मिल रहे थे। तो देखिए, बॉडी लैंग्वेज सिमिलर तो नहीं है, फर्क तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो एक तो ये भी बात है। दूसरा क्या है कि अंदर खाने, देखिए इतनी सीक्रेट तो हम लोगों से रखी जा रही है ना, मतलब पत्रकारों से या आम पब्लिक से रखी जा रही है ना। अंदर खाने जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा होगा उसको तो बता ही दिया गया होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि उसको, मतलब जिसको मंत्री बना रहे होते हैं उसको तो बता ही देते हैं ना कि तुमको मंत्री बना रहे हैं। वो सीक्रेट रखते हैं, वो बात अलग है। मतलब अभी हम जैसे इस बार वो लोग भी सीक्रेट रख रहे हैं मनोज जी, क्योंकि पिछली बार जब पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ था, हमें याद है सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस खबर को ब्रेक किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप ये करें कि जिनको सीएम बनाया जाना है उनको तो संदेश मिल ही जाता है। पिछली बार भी पुष्कर धामी को मिल ही गया होगा, तो उनकी तरफ से ही शायद ये सिग्नल मिल गया हो। हमारे सहयोगी ने सबसे पहले जाकर उनसे बातचीत भी कर ली और उसके बाद यही तय हुआ कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। मेनका, आप कई दिनों से वहां पर हैं, लगातार आप विधायकों से भी बातचीत कर रही हैं, पार्टी कार्यालय में बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत कर पा रही हैं। क्या वो एक्स फैक्टर होगा जो कि अगर पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया जाता है तो उनके पक्ष में जा रहा है? अमित, अगर पुष्कर सिंह धामी के लिए एक्स फैक्टर की बात करें, सबसे पहले बात युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, ये वो नारा है जो पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरी बात, बेदाग छवि के माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी। तीसरी बात, बीजेपी के लिए कहा यह जाता है और बीजेपी भी दावे करती है, तमाम चाहे वो नीतियों की बात हो या किसी पॉलिसी की बात हो, किसी प्रोजेक्ट की बात हो, बीजेपी हमेशा 5 साल नहीं कम से कम 10 साल का विजन लेकर चलती है, ये पार्टी की ओर से कहा जाता है। तो एक ऐसे चेहरे की तलाश में बीजेपी जो न सिर्फ अगले 5 साल बल्कि 10 साल बीजेपी को रिप्रेजेंट कर सके। हालांकि तय बीजेपी में कुछ भी नहीं होता है, बावजूद इसके एक ऐसा मजबूत चेहरा वो पुष्कर सिंह धामी के फेवर में जाता है। लोकप्रियता उन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हासिल की है, खासकर युवाओं में, महिलाओं में। महिलाओं की भागीदारी इस बार बहुत ज्यादा रही है। बीजेपी को जो वोट पड़े हैं उसमें जो बढ़ोतरी महिलाओं के वोट की कहीं ज्यादा हुई है। उत्तराखंड में ही कहा जा रहा है कि 3 से 6% ज्यादा वोट महिलाओं ने बीजेपी के फेवर में किया है और ऐसे में वो जो लोकप्रियता का पैमाना है वो भी पुष्कर सिंह धामी के फेवर में ही जाता है। और रही बात कि पार्टी को उन्होंने क्या दिया, तो पार्टी को बहुत कम वक्त में उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी उस सिचुएशन से बाहर निकाला। इतिहास उत्तराखंड में रचा गया कि कोई एक राजनीतिक दल दोबारा सत्ता में आ रही है, वो भी
पूर्ण बहुमत के साथ, पूरी बहुमत के साथ। पिछली बार 57 सीट, जिसको हम चमत्कारिक कह रहे थे, जिसको चमत्कार कहा गया था कि 70 में से 57 बीजेपी ले आई, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर कहा गया था। लेकिन इस बार भी कम नहीं है ये आंकड़ा, 47 सीट है, 70 में से पूर्ण बहुमत है। और इसे भी इसी बात से जोड़ा गया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका करिश्मा है, और साथ में जो स्टेट पर चेहरा है, स्टेट में जो चेहरा है वो पुष्कर सिंह धामी का है, युवा चेहरा है। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन हुआ, इस कॉम्बिनेशन ने ही एंटी इनकम्बेंसी को पीछे छोड़ते हुए जो एक सिचुएशन दिख रहा था कि शायद यहां पर सत्ता में दोबारा आना बहुत आसान नहीं, मुश्किल होगा, तो उस राह को आसान बनाया। तो ये वो तमाम चीजें, एक्स फैक्टर है जो सीएम पुष्कर सिंह धामी के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है अगर उन्हें दोबारा रिपीट किया जाता है तो। विधायकों में भी उनके समर्थन में ज्यादातर विधायक है, 5-6 विधायक ऐसे हैं जो खुलकर सामने आ चुके हैं। और बताया जा रहा है कि जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था तो कुछ एक विधायकों में मनमुटाव जरूर था, लेकिन उन्हें छोड़कर बाकी सारे विधायक पुष्कर सिंह धामी के साथ खड़े नजर आए। और जो एक परेशानी उत्तराखंड में बीजेपी या कांग्रेस किसी भी राजनीतिक दल में रहती है, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कहूंगी, झारखंड और तमाम जो दूसरे छोटे स्टेट है वहां पर भी ये परेशानी रहती है कि राजनीतिक दलों में आपसी खींचतान ज्यादा होती है। दल के अंदर एक नेता दूसरे नेता की बुराई पीठ पीछे कर रहा होता है, एक विधायक दूसरे विधायक को काटने में लगा होता है। तो पुष्कर सिंह धामी जब आगे खड़े हुए तो थोड़ी ये लड़ाई कम हुई बीजेपी में, ऐसा यहाँ के जो नेता हैं उनका कहना, उनका मानना है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो पुष्कर सिंह धामी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है इस वक्त। इन्हीं दो बातों को लेकर मैं मनोज जी के पास चलता हूं। मेनका जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, मनोज जी, मेनका ये कह रही है कि एक तो है कि उनके पास बहुत कम समय था, उस कम समय में ही एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने बहुत हद तक मैनेज किया, उसे कम किया। वो अपनी सीट हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि बीजेपी की जीत में उनका बहुत बड़ा रोल रहा, कम समय में जिस तरीके से उन्होंने काम किया। दूसरी बात मेनका जिस बात का जिक्र कर रही है कि पार्टी के भीतर जो नाराजगी देखने को मिला करती है उत्तराखंड में, छोटे से राज्य में, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, उसे भी बहुत हद तक कम करने में कामयाबी मिली पुष्कर सिंह धामी को। ये दो एक्स फैक्टर होंगे जो उनके पक्ष में जा सकते हैं। जी देखिए, एक बात और भी है ना, जो फैक्शनलिज्म होता है वो कभी कभी लीडरशिप ही प्रोड्यूस भी करती है ना, फैक्शनलिज्म। इंदिरा जी की तो खासियत थी कि वो दो खेमे बना देती थी, फिर दोनों को आपस में भिड़ा देती थी और वो दोनों को कंट्रोल करती रहती थी। तो एक नेता ऐसा हो जो कि फैक्शनलिज्म न चाहे, ये खेमे बंदी न चाहे, तो खेमे बंदी वो नहीं करवाएगा तो आधी खेमे बंदी तो वहीं खत्म हो जाती है। जब आदमी का भारी ऐसा हो कि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। और देखिए, दो चीजों को, जो मेनका जी ने कहा, दो चीजों को उन्होंने ओवरकम किया, जो कि बड़ी बात है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त थी, मतलब कोरोना की मार थी, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, मतलब बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। न केवल उसको ओवरकम किया बल्कि एक बहुत बड़े फैक्टर को ओवरकम किया कि जब से उत्तराखंड बना है तब से कभी भी एक पार्टी रिपीट नहीं हुई। इस हिस्टोरिकल फैक्ट को भी उन्होंने एक मतलब पूरी तरह से पलट दिया। तो ये बहुत अचीवमेंट है उनका। ठीक है सुनील, मेनका जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि महिलाओं की भागीदारी भी इस बार ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिल सकती है 2017 के मुकाबले, तो फिर महिला चेहरे के तौर पर ऋतु खंडूरी के नाम का भी लगातार जिक्र हो रहा है। महिला विधायकों से अगर आपकी बातचीत हुई हो, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या टटोल पाए हैं आप? अमित मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। उससे पहले आप देखें कि चंदन रामदास जो चौथी बार विधायक चुनकर आए हैं उत्तराखंड विधानसभा में, बीजेपी के विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में। सर, क्या होने वाला है? कुछ क्षण है जब नेता सदन का ऐलान हो जाएगा। बस अब इंतजार खत्म है, इंतजार की घड़ियां। 5 बजे विधानमंडल दल के नेता का सर्वसम्मति से चयन हो जाएगा और एक मजबूत सरकार उत्तराखंड में मिलेगी। और जो वायदे हमने जनता से किए थे, उन वायदों को पूरा करने का अब समय आ गया। आपके मन में भी सस्पेंस है या पर्दा उठ चुका है? बता दीजिए। कोई सस्पेंस नहीं है। हमारा जो हाईकमान जो तय करता है वो सर्वसम्मति सबको मान्य होता है और हाईकमान जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। कौन सा चेहरा देने वाले आप 12वें मुख्यमंत्री के? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आएगा। कैबिनेट का भी चयन होना है, आप भी दावेदार हैं। अब चौथी बार मैं भी लगातार जीत के आया हूँ और उत्तराखंड में अनुसूचित वर्ग से सबसे सीनियर विधायक होने के नाते मुझे लगता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेगा। मुझे उम्मीद है। मतलब आपको उम्मीद है कि इस बार चंदन रामदास जी को कैबिनेट में ले लिया जाएगा? उम्मीद पर दुनिया टिकी है और चूंकि हक भी बनता है, लगातार जीत के भी आ रहा हूँ, तो विचार तो गंभीरता से अपना संगठन जरूर करेगा। थैंक यू सर। तो अमित, आप चंदन रामदास थे जो विधायक, चौथी बार विधायक हैं, बागेश्वर से चुनकर आए हैं।
और अगर हम यहाँ पर SC कोटे का भी प्रतिशत देखें तो इस बार 11 में से 9 सीटों के आसपास जो है वो बीजेपी के खाते में है। 13 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो कैबिनेट को लेकर भी लॉबिंग और जद्दोजहद अभी शुरू हो गई है। हालांकि अभी सबके मन में सस्पेंस है नेता सदन के चुनाव को लेकर, लेकिन उसके साथ साथ जो कैबिनेट होगी नए मुख्यमंत्री की, उसको लेकर भी लॉबिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जहाँ तक महिला कैंडिडेट का सवाल है अमित, तो उत्तराखंड में अगर आप देखें, अगर वोट प्रतिशत देखें तो लगातार जो महिलाओं का वोट प्रतिशत है, पुरुषों की अपेक्षा उत्तराखंड में महज मात्र 3 लाख के आसपास कम महिला वोटर्स हैं, यानी 48% के आसपास महिला वोटर्स यहाँ पर हैं। लेकिन जब वोटिंग होती है, चुनाव परिणाम जो वोटिंग प्रतिशत जब सामने आता है तो उसमें हमेशा महिला वोटर्स का परसेंटेज अप रहा है। और इस बार तो खासकर 2022 में ये बहुत 3% ज़्यादा रहा पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा। तो इसको लेकर भी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। आपने देखा कि जब ऋतु खंडूड़ी जो कोटद्वार से विधायक बनी, वो शपथ लेकर जब बाहर आई, हमने इस संबंध में उनसे बातचीत की कि क्या महिलाओं की क्या अपेक्षा है। तो जाहिर सी बात है उनकी राय भी थी कि महिलाओं को भी इस बार उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनको बीजेपी की सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। ये कहना था ऋतु खंडूड़ी का। जी ठीक बात। एक बार सत्येंद्र से अपडेट लेते हैं, उसके बाद अनूप जी के पास जाऊंगा मैं। सत्येंद्र, अब क्या अपडेट, क्या जानकारी है? तकरीबन 15 मिनट हो गए बैठक शुरू हुए होटल में। अच्छा, सत्येंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनूप के पास एक बार चलते हैं। अनूप, जो सवाल मैंने यहाँ पर सुनील और प्रभात से किया कि अगर मान लीजिए ऋतु खंडूड़ी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर आधी आबादी की क्या भागीदारी आप देख पा रहे हैं 2022 की सरकार में? नहीं, देखिए, जहां तक महिला भागीदारी की अगर हम बात करें तो आप केंद्र की सरकार लगातार जो है महिला सशक्तिकरण पर लगातार ध्यान देती रही है। और पिछले दिनों जिस तरीके से कई कानून बनाए गए, इस तरीके से महिला सुरक्षा पर काम किया गया, वो वाकई काबिले तारीफ कही जा सकती है। ऐसे में सरकार में किस तरह की भागीदारी होगी, किस तरीके से कैबिनेट बनाया जाएगा, उसमें महिलाओं की भागीदारी क्या होगी, वो सब सारे जो है वो समय के साथ तय कर लिए जाएंगे, वो समय के साथ सबके सामने आती जाएंगी। लेकिन मुख्यमंत्री के दौड़ पर अभी कौन होगा, इस पर सबसे ज्यादा फोकस है कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है जिस तरीके से पिछले दिनों जिस तरह से लगातार बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलने पड़े हैं, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी, तो बीजेपी जो केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि बीजेपी चाहती है कि इस तरह की का नौबत जो है वो दोबारा ना आ पाए। एक सशक्त मुख्यमंत्री की जरूरत उत्तराखंड को है और ऐसे में ऐसे एक सशक्त मुख्यमंत्री को बनाया जाए जो न केवल सरकार बेहतर तरीके से चला सके बल्कि पार्टी और संगठन को यहाँ मजबूत तौर हमने रख सके, मजबूत बना सके। तो इस पर जो है आज की जो ये पूरा मंथन चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि अब कह सकते हैं कि इंतजार खत्म हो गई है। तकरीबन 1 घंटे में ये साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड में बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। लेकिन इन सब बातों पर पिछले जो 2-3 दिनों से चर्चा हो रही है वो इन सब बातों पर ज्यादा फोकस है कि एक सशक्त मुख्यमंत्री बनाया जाए, एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जाए जो 5 सालों तक सरकार बेहतर तरीके से चला सके, संगठन को मजबूत कर सके और पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से एकजुट रख पाए। जी ठीक है। मेनका, जिस बात का जिक्र अनूप जी कर रहे हैं कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव में इसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई कि बीजेपी ने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बना दिए, तो इस बार जहन में यह बात भी होगी कि एक ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाया जाए कि वो नौबत ना आए कि 5 साल में सीएम बदलना पड़े, वही चेहरा 5 साल तक सरकार और संगठन में तालमेल बनाकर पहाड़ को आगे लेकर जाए। बिल्कुल अमित, ये जो आप बात कह रहे हैं ये बहुत हद तक सही बात, और कि वो चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो मजबूत हो और जो सबको साथ लेकर चले, अगले 5 साल तक कम से कम कोई परेशानी ना हो उस चेहरे को लेकर किसी भी विधायक के मन में या किसी भी नेता या किसी दूसरे मंत्री की ओर से उस चेहरे 10 सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं। इनका एक बड़ी खबर यह है कि सिर्फ 45 मिनट का समय बचा है। 45 मिनट बाद उत्तराखंड को नया सीएम मिल जाएगा। विधानमंडल दल की बैठक में ऐलान हो जाएगा उस नाम का कि पहाड़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट का समय बचा है। 45 मिनट बाद विधानमंडल दल की बैठक में उस नाम पर मुहर लग जाएगी जिसे पहाड़ का अगला प्रधान कहा जाएगा। फिलहाल बैठक इस वक्त होटल में चल रही है जहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह
और उनके साथ उप पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी मौजूद हैं, साथ ही प्रहलाद जोशी भी मौजूद हैं, दुष्यंत गौतम मौजूद हैं, बीजेपी के सांसद मौजूद हैं, पुष्कर धामी हैं, सतपाल महाराज हैं। तकरीबन आधे घंटे तक उस होटल में बातचीत होगी और उसके बाद सभी लोग बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो जाएंगे।